प्रणिपात। जय श्री कृष्ण। कल हमने गीता जी के अध्याय 8 से 20वें श्लोक को सुना। आज अध्याय 8 से ही हम 21वें श्लोक को सुनेंगे कि वहाँ पर क्या कहा गया है। हरि ही ओम तत्सत। आव्यक्तोक्षर इति युक्तस्तमाहु परमं गतिं यं प्रापे न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात आव्यक्त जो सनातन भाव है उसी को अविनाशी भी कहा जाता है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वह शून्य हो जाए तब भी वह भाव ऐसा है कि उस पे लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं आता है, कोई असर नहीं होता है। उसी अविनाशी आव्यक्त जो भाव है, जिसका कभी जो अक्षर है जो क्षय नहीं हो सकता है, उस सनातन आव्यक्त भाव को यह जीवात्मा प्राप्त कर लेती है और उस आव्यक्त अविनाशी सनातन भाव को प्राप्त होने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और उसी को परम गति कहते हैं। और उस परम गति जो है उसी को भगवान ने अपना परम धाम कहा है। ऐसा मेरा परम धाम है। तो उस आव्यक्त अविनाशी सनातन परम गति को प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूप या जो भी क्षणिक हमको दिखाई दे रहा है, परंतु अस्तित्व इस संसार, इस ब्रह्मांड का भी है, इस प्रकृति का भी है। जैसी जो वस्तु है वैसी हमको प्रतीत नहीं होती है, तो उसका इस संसार में, इस प्रकृति के भीतर में पुनर्जन्म नहीं होता है। इस आवागमन के चक्र से वह निकल जाता है और उस परम गति, परम तत्व, परमात्मा, उस परम धाम, उस अविनाशी सनातन भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस श्लोक के अंदर में कहा गया है। तो 22वें श्लोक में क्या कहा गया है यह हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नारायण की हम सभी पर बहुत कृपा हो। हर हर महादेव, शिव शंभू।